हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम बोल रही है कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए रिजल्टेंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हमारे पास अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो रिजल्ट आता है वो भी बाइलिनियर की फॉर्म में ही आता है विद सिंपल ज्योमेट्रिक इम्पोर्ट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि दुनिया का कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही रिजल्ट प्राप्त किए जाते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि उसमें जो हमने सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा है ट्रांसलेशन, जैसे हमने पढ़ा है रोटेशन, जैसे हमने पढ़ा है मैग्नीफिकेशन और जैसे हमने पढ़ा है इन्वर्जन, उसकी फॉर्म इंक्लूड होती है। ये आपकी थ्योरम है। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसे इंक्लूड होती है, समझने की कोशिश करना। वेरी इजी और वेरी सिंपल थ्योरम। मैं इसको प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट W इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, ए जेड प्लस के बी अपॉन सी जेड प्लस के डी इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है हमारे पास, इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है तब बनता है कि इसके अंदर अगर कंडीशन हो ए डी माइनस के बी सी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब यहीं से चलो। आप देखो बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ए जेड प्लस के बी अपॉन सी जेड प्लस के डी है ना। आप एक काम करो, यहाँ से एक कॉमन ले लो ऊपर से, बराबर आपने एक कॉमन ले लिया। ऊपर कितना बचा बेटा, जेड प्लस बी अपॉन ए बचाना, बच गया ना। डिवाइडेड बाई आपने सी कॉमन ले लिया, कितना बचा, जेड प्लस के डी अपॉन सी बचाना। ओके, आप इसको इससे डिवाइड लगाओ, सिंपल तरीके से डिवाइड लगाओ बेटा। जेड प्लस के बी अपॉन ए को डिवाइड लगाओ आप कितने से, जेड प्लस के डी अपॉन सी से डिवाइड लगा दो। वन टाइम डिवाइड करो, वन टाइम जैसे डिवाइड करोगे कितना निकलेगा भाई, ये निकल करके आएगा जेड प्लस के डी अपॉन सी। बच्चों की तरह बता रहा हूँ भाई, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये तो गए कट। कितना बचा, ये बचा बी अपॉन ए माइनस के डी अपॉन सी, बच गया ना। इसको देखो मैं क्या लिखूँगा आप, तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आया बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन सी तो होएगा, ये ए अपॉन सी तो हुआ ये, ठीक है ना। अंदर वाले को देखो, जब मैंने इसको डिवाइड लगाया एक टाइम तो पूरा पूरा भाग हुआ, वन टाइम तो पूरा पूरा भाग हुआ। बचा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास ये प्लस में जो मेरे पास बचा है वो ये बचा है बेटा बी अपॉन ए माइनस के डी अपॉन सी को अब डिवाइड करना था किससे, जेड प्लस के डी अपॉन सी से। ऐसी तो होती है नाइन्थ क्लास की थ्योरी, यही तो था ना, या कुछ और था। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब इसको भाग करना था इससे, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अंदर अंदर इसकी गुणा कर लो आप। कितना निकल कर गया बेटा, ए अपॉन सी तो ये निकला, ए अपॉन सी तो होएगा ये। ओके, और अब इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। सॉल्व करो बेटा, ए अपॉन सी तो ये हुआ। ओके, और इसको लिख सकता हूँ वन प्लस ये कितना हुआ भाई, बी सी माइनस के डी बटे कितना हुआ, ए सी, और इसको लिख सकता हूँ इंटू वन अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अंदर गुणा करो अब इसकी, आप देखता हूँ कितना आता है गुणा करने के बाद। इधर तो डब्लू चल रहा है भाई, डब्लू इज इक्वल टू ए अपॉन सी तो निकला ये, प्लस ए अपॉन सी हुआ ये, ए अपॉन सी तो हुआ ये, इंटू यहाँ कितना निकल करके आया बेटा, बी सी माइनस के ए डी अपॉन हुआ ए सी, और इंटू वन अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी होएगा ना। इससे ये कैंसिल होएगा ना। आगे चलता हूँ, अगले वाले पेज पे लिखता हूँ, कभी आपको डाउट लगे। यहाँ से मेरे पास डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकली बेटा, डब्ल्यू बराबर कितना हुआ,
डब्लू बराबर मेरे पास हुआ बेटा A/C, तो ये हुआ, यहाँ से निकला 1/C²। ध्यान से देखना है आपको, ये निकला बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ BC माइनस के AD/C², ये हुआ, होएगा ना, इंटू 1/Z प्लस के D/C, ये हुआ। अब ध्यान से देखो बेटा, इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से देखना ज्योमेट्रिकल इम्पैक्ट कैसे निकल रहा है। मैंने कहा कि सपोज दैट मैंने इसको सारे को जो है, इस सारे को Z1 माना। ध्यान से सुनना, मैंने Z1 माना क्यों? Z1 इज इक्वल टू Z प्लस के D/C। भाई ये क्या है? ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेरिएबल को जब कांस्टेंट के साथ ऐड किया जाता है तो निकल के तो वेरिएबल ही आता है ना। आपको पता है कि x प्लस के 2 के साथ जोड़ने पर क्या 5 आ सकता है क्या? दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स ये प्रूफ नहीं दे सकता कि x प्लस के 2 बराबर 5। नो, किसी वेरिएबल को अगर आप किसी कांस्टेंट के साथ ऐड करोगे तो निकल करके कोई वेरिएबल क्वांटिटी आएगी। ये मेरा वेरिएबल, ये मेरा कांस्टेंट, इसको मैंने Z1 के बराबर मान लिया। तो मेरे पास कितना निकल गया बेटा यहाँ से? W इज इक्वल टू हुआ A/C प्लस के BC माइनस के AD/C² इंटू कितना निकल गया भाई? ये 1/Z1 निकल गया ना। अब अगेन अगर मैं सपोज दैट 1/Z1 एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मैं कह रहा हूँ कि Z2 इज इक्वल टू 1/Z1 मान लूँ। सपोज दैट, मैं सपोज कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको करना ही है। सपोज दैट, तो मेरे पास W इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा बेटा? W इज इक्वल टू होगा A/C प्लस ये निकल करके आएगा बेटा BC माइनस के AD/C² इंटू Z2 हो जाएगा ना बेटा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। अब अगर बाय चांस में जो है ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, ये वेरिएबल क्वांटिटी, अगर मैं कहूँ कि Z3 बराबर, फिर मैं मान लूँ Z3 इज इक्वल टू, मैं मानूँ Z2 इंटू BC माइनस के AD/C²। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास कैसे निकल जाएगा? W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? A/C हो जाएगा, प्लस के कितना होगा? प्लस के Z3 नहीं होगा क्या? A/C प्लस कितना होगा भाई? Z3 नहीं होगा क्या? होएगा ना। आगे की बात करते हैं। ओके, एक तो निकल करके आया ये, दूसरे की तरफ देखो आप, Z1 इज इक्वल टू कितना निकला हुआ है? Z प्लस के D/C निकला हुआ है। Z2 मैंने कितना माना हुआ है? Z2 माना हुआ है मैंने 1/Z1। ओके, और Z3 मैंने कितना माना हुआ है? Z3 माना हुआ है मैंने Z2, इसको अल्फ़ा ले लो सारे को, इंटू अल्फ़ा। क्या ये समझने की कोशिश करना, क्या ये इन्वर्जन नहीं है? क्या ये इन्वर्जन नहीं है? क्या ये मैग्नीफिकेशन नहीं है? ये तो है मेरा मैग्नीफिकेशन, ये तो है मेरा मैग्नीफिकेशन, समझो आप। ये मेरा क्या है? इन्वर्स से एकदम उल्टा है, इन्वर्जन है। ओके, इनमें से ये ट्रांसलेशन है सिंपल। ओके, इसको आप ट्रांसलेशन कह सकते हो, दिस इज ट्रांसलेशन। यही तो मैंने इस तरह की तो ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे आपको, बताए थे ना स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स के अंदर। ट्रांसलेशन ये होता है, मैग्नीफिकेशन ये होता है, और इन्वर्जन ये होता है, और रोटेशन ये होता है। ये किससे निकल करके आया? सारी की सारी चीज़ें जो निकल करके आई, किससे निकल करके आई? ये निकल करके आई AZ प्लस के B/CZ प्लस के D, इससे निकल करके आई ना। इसी के अंदर ये सारी चीज़ें छिपी हुई है। तो आप क्या कहोगे? सो दैट एवरी जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, आप क्या लिखोगे? सो दैट एवरी जनरल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ, देख लो कैसे रिजल्टेंट बन रहा है। तीनों आ रहे हैं, इन्वर्जन भी आ रहा है, मैग्नीफिकेशन भी आ रहा है, सिंपल भी आ रहा है। ओके, रिजल्टेंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आती है ना मेरी बात? ओके। और कैसे कैसे हैं? एक तो बन रहा है मेरे पास कैसा, z प्लस अल्फ़ा टाइप का। ये देखो आप, अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ, एक तो बन रहा है मेरे पास z प्लस अल्फ़ा टाइप का। दूसरे वाला मेरे पास कैसे बन रहा है? दूसरे वाला मेरे पास w इक्वल टू बन रहा है 1/z टाइप का। ये देखो आप, बन रहा है ना। तीसरे वाला अगर मैं इसको अलग से मान लूँ, z प्लस के, ये देखो आप z, ये देखो इसको देखो, ये वाला देखो आप, एक ही बन रहा है मेरे पास। अगर मैं z, ये भी z है, ये भी z है, z इंटू बीटा टाइप का बन रहा है ना। z प्लस के अल्फ़ा टाइप का 1/z, और w इक्वल टू, w मान लो या कुछ भी मान लो, z मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। z इक्वल टू कितना निकला, z बीटा टाइप का। सिंपल, एक रोटेशन होता है, एक मैग्नीफिकेशन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। यही तो अभी अब से पहले यही तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। सो दैट द एवरी ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद ज्योमेट्रिकल इम्पैक्ट, ज्योमेट्रिकल इम्पोर्ट। पहला ज्योमेट्रिकल इम्पोर्ट ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। यही आपकी थ्योरम का प्रूफ है। ओके, बाय।